नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो आरजेडी नेता ने बड़ा खुलासा कर दिया कि तारीख आपको अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन तारीख भी बता देंगे कि किस तारीख को नीतीश की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री। तो अब तक की सबसे बड़ी घोषणा की 2021 में ही मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता ने बड़ा खुलासा कर दिया, यदि सभी विपक्ष मिलकर केंद्र की राजनीति में जीत जाते हैं तो इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनेंगे, बल्कि यदि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाते हैं तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। पूरी तरह से राजनीति में फंस गए हैं सीएम नीतीश कुमार, इधर कुआं उधर खाई। कहना है कि कम सीटें लाने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसलिए बना दिया गया क्योंकि बीजेपी को यह डर था कि कहीं नीतीश कुमार आरजेडी के साथ ना चला जाए। और खबर आ रही है कि अगले 2 से 3 साल के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा और बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, तो वहीं नीतीश कुमार को केंद्र में बुला लिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कांड पर अब जदयू ने खुला चेतावनी दे दिया है बीजेपी को कि इसका बदला जरूर ही लिया जाएगा। अगले 10 तारीख को ही बदला लिया जाएगा और बीजेपी के कई नेता शामिल हो जाएंगे जदयू में। और मकर संक्रांति का दही चूड़ा अब बीजेपी के नए नेताओं के साथ जदयू मनाएगा। बीजेपी को खुली चुनौती कि रोक सको तो रोक लो। अभी बड़ी दुखद खबर आ रही है कि एक और किसान ने सुसाइड कर लिया है, उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा। तो इस पर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार से पूछा है कि और कितने लोगों की बलि चाहिए और कितने लोगों का सिर चाहिए, ये बता दिया जाए। ऐसे भाजपा सरकार किस्तों में कितने लोगों की जान लेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, कोरोना की दवा फ्री में दी जाएगी। और इसके थोड़े देर के बाद ही उन्होंने अपने बयान को बदल दिया और कहा कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को फ्री में कोरोना की दवा दी जाएगी, बाकी 27 करोड़ पर बाद में विचार किया जाएगा। नए साल में नीतीश कुमार बिहार वालों को नई साल की सौगात देने वाले हैं। बिहार में 17 पुलों की सौगात। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया कि सड़क हादसे में मरने वालों के आश्रितों को परिवहन विभाग देगा 4 लाख रुपए की राशि। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने वादा किया है 20 लाख बिहार वालों को रोजगार नौकरी देने का, तो इन वादों को पूरा करना होगा, नहीं तो सड़क पर अब आंदोलन करेगा राजद। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। आरजेडी विधायक ने कर दी है अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कि 2021 में नई सरकार जरूर ही बन जाएगी, नीतीश सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। उन्होंने तारीख के बारे में भी कहा कि अभी तारीख नहीं बता रहे हैं, लेकिन 2021 में ही सरकार बन जाएगी। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने दावा कर दिया है कि 2021 में निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अगर जदयू बिना किसी शर्त के या नीतीश कुमार यदि आना चाहते हैं हमारे साथ तो उनका भी स्वागत करेंगे और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री हम जरूर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में हम लोगों को ही जन समर्थन मिला है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल महागठबंधन की सरकार जरूर बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जरूर होंगे। फंस गए नीतीश कुमार, इधर कुआं उधर खाई, सियासत में फंस गए नीतीश। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का मात्र 43 सीट आया,
फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया गया। बीजेपी को डर था, हमेशा इस बात की आशंका थी कि कहीं नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वे दोबारा आरजेडी के खेमे में ना चले जाए, और ऐसा हुआ तो बीजेपी अकेले के दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी, बन जाएगी महागठबंधन की सरकार। इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया गया नीतीश कुमार को। तो देखिए, जानकार अब मानते हैं कि इस बात की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि 2 से 3 साल के बाद सत्ता बीजेपी के हाथ में आ जाए और मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाए। बीजेपी अब इस ओर कोशिश में लग गई है कि सरकार भी ना गिरे और नीतीश कुमार केंद्र में चले जाए और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बीजेपी का नेता बैठ जाए। जदयू ने अब साफ साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी को नहीं छोड़ेगी जदयू। अरुणाचल प्रदेश कांड का जदयू अब बीजेपी से बदला जरूर ही लेगी। जदयू नेता ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो दर्द छलका है उसका बिहार में बदला जरूर ही लिया जाएगा। बीजेपी और राजद के कई विधायक हमारे संपर्क में है और आने वाले समय में खुलकर हमारा साथ देंगे। 10 जनवरी याद रखिएगा, 10 जनवरी को जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी उन्होंने कह दिया है कि 10 तारीख को ही बीजेपी से बदला लेने की कोशिश की जाएगी और नए साथी के साथ जदयू 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दही चूड़ा का भोज आयोजित करेगी। बड़ा खुलासा कर दिया कि अगर विपक्ष केंद्र की राजनीति में जीत गया तो इस बार कांग्रेस से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आरजेडी नेता ने कहा, यदि नीतीश कुमार आ जाते हैं हमारे साथ और तेजस्वी यादव को समर्थन कर देते हैं तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बल्कि नीतीश कुमार होंगे। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि पिछले कई दशक से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सका, अतः हम सभी मिलकर राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आ जाते हैं तो बीजेपी के खिलाफ देश भर के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी फैसला लेते हुए सेक्युलर फोर्सेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ईटीवी भारत के द्वारा यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि वे भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये बयान दे रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, और जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश की पार्टी को अरुणाचल प्रदेश में धोखा दिया, जो दर्द दिया, उसका बदला लेने का समय अब आ गया। देखिए, सीएम नीतीश के इस बयान से साफ है कि नीतीश कुमार अब नए गठबंधन की ओर चल निकलेंगे और 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी का विकल्प बनकर भी नीतीश कुमार सामने आ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने 20 लाख नौकरी के वादे को दे दी है तितांजलि। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बिहार वालों को धोखा दे रहे हैं, बिहार वालों को ठग रहे हैं 20 लाख नौकरी देने के नाम पर, लेकिन उनका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब राजद सड़क पर प्रदर्शन करेगा, लेकिन किए गए वादे से बिहार वालों को वंचित नहीं होने दिया जाएगा। मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, जरूर ही मिलेगी। कहा कि देखते हैं कि कैसे नहीं देते हैं ये नौकरियां, वादा ऐसे ही किया है क्या। देखिए, राजद ने कहा 20 लाख नौकरियों की बात करने वाले अब इस पर जवाब क्यों नहीं देते। हर बार युवा वर्ग को ठगने वाली बीजेपी और जदयू को बेरोजगारों को जवाब देना होगा। अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में फ्री में मिलेगा कोरोना की वैक्सीन। कोरोना की दवा के लिए भारत वालों को नहीं देना होगा 1 भी रुपया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन पूरे देश में फ्री में लोगों को दी जाएगी। अब किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है।
किसान आंदोलन की आग पूरे देश में अब और भी धधकने लगी है। कहीं ये आग सरकार के लिए मुश्किलें ना खड़ा कर दे। और इसी बीच एक दुखद खबर आ रही है कि प्रदर्शन कर रहे किसान ने सुसाइड कर लिया है और उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा। किसान आंदोलन के बीच बड़ी खबर है कि गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि यह शहादत बेकार नहीं जाना चाहिए और मृतक किसान ने ये मांग की है और उनकी अंतिम इच्छा ये है कि सिंधु बॉर्डर पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि नए साल में एक और किसान की कुर्बानी। भाजपा सरकार किस्तों में जान लेने की बजाय फैसला कर ले कि कितने सिर उन्हें और चाहिए और कहा कि वो खून की प्यास बुझा ले और 3 काले कानून वापस ले ले। बिहार में आ गई है ऐसी ठंड कि जो शरीर के हाड़ को भी कपा दे, लेकिन ठंड और भी बढ़ने वाली है। जरा सावधान रहिएगा। 2 से 3 दिन के बाद बिहार का मौसम बदल जाएगा और बर्फीली हवाएं पहुंच जाएगी बिहार में। और आज ही बर्फीली हवाएं पहुंच रही है बिहार में। आज से ही ठंड बढ़ जाएगी। 2 से 3 दिन के बाद आसमान में बादल छा जाएंगे, ठंड और भी बढ़ेगी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। शनिवार शाम तक बिहार भी पहुंच जाएगी। इसके बाद और भी पारा गिरेगा और भी ठंड बढ़ेगा। ठंड तो आज से ही बढ़ जाएगी। अगले 1 से 2 दिन में आसमान में बादल भी छा जाएंगे। देखिए, सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार के इस फैसले से आश्रितों को राहत जरूर ही मिलेगी। देखिए, बड़ा फैसला कर दिया गया नीतीश सरकार के द्वारा। सड़क हादसे में मरने वालों आश्रितों को परिवहन विभाग देगा मुआवजा। और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को रिवॉल्विंग फंड बनाने का निर्देश भी दे दिया। तो आखिर कितने रुपए दिए जाएंगे? तो देखिए, फिलहाल मृतकों के परिजनों को आपदा विभाग की तरफ से 4 लाख रुपया आर्थिक मदद के तौर पर दी जाती है।